नमस्कार, मैं ए आनंद आपके साथ जुड़ा हूँ आनंद एजुपथ पे। और हम लोग एक शून्य से शिखर तक का सफ़र शुरू किए थे, जिसमें हम लोगों ने 2 क्लास बहुत ही अच्छी तरह से किए हैं कवर। आप प्लेलिस्ट में जाइए, ज़रूर उसको देखिए और उस पर जो भी क्वेश्चंस आपसे बन पाता है उसको नोट कीजिए, कॉपी बनाइए। और आज हम तीसरे क्लास यानी कि एज का थोड़ा ठीक ठाक क्वेश्चंस यहाँ पे लेंगे। तो यहाँ पे एक 2 रूल होता है जिसको आप जान लीजिए, जिसका हम लोग इसमें यूज़ करने वाले हैं। तो बिल्कुल बहुत ही शॉर्ट नोट पे आपको बता देते हैं। एक आपको हम रूल लेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन से, ठीक है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन के, हालांकि ये चीज़ को आप बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे, नहीं जानते तो अभी जान लीजिए। और हम जब रेशियो पढ़ाएंगे तो उस समय भी इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह से आपको समझाएंगे। तो रूल ये है कि ए इज टू बी प्रोपोर्शन सी इज टू डी, जिसमें कि इसको हम लोग क्या कहते हैं, पहला पद, दूसरा पद, तृतीय पद, चतुर्थ पद, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड एंड फोर्थ टर्म कहते हैं हम लोग। तो इसको सॉल्व करने के लिए आप भी जानते होंगे कि सर इसको मतलब बराबर होता है और ए बटा क्या होता है ये जी, ए बटा बी हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा जी, सी बटा डी। कोना कोनी गुना होगा तो ए गुना डी हो गया और बी गुना क्या हो जाएगा जी, सी। तो इसका सॉल्यूशन इसी टाइप से हम लोग कुछ करते हैं। तो हम इसको अब ऐसे बता रहे हैं आपको, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा जी। नज़दीक का नज़दीक से गुना कीजिएगा, देखिए बी एन सी, और दूर का दूर से गुना कीजिएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और दूसरी बात, यदि आपको चर और अचर, कांस्टेंट एंड वेरिएबल टर्म मिले तो आपको क्या करना है, समान चिन्ह पे घटाना है और जो अलग अलग चिन्ह होगा तो भैया जी वहाँ पे जोड़ देना है। जैसे कि अभी गांव देहात में भी क्या हो रहा है भैया, शादी भी क्या हो रहा है, सामान्य चीज़ में हो रहा है कि अलग अलग में, तो अलग अलग में हो रहा है। लड़का और लड़की अलग में होकर शादी होता है ना, ऐसा तो नहीं है कि लड़का को लड़के से साथ शादी कर दिया जाता है, हालांकि मार्केट में होने लगा है। तो इस चीज़ को निगलेक्ट करके थोड़ा सा चलते हैं हम लोग। कहते हैं क्या कि समान चीज़ क्या होगा, घटा देंगे, और यदि अलग चिन्ह होगा तो उसको हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जैसे कि एग्जांपल में दीजिए, हम मान लेते हैं 2x + 3 = है जी 3x - 4, और ये बराबर में मान के चलिए 3:5 के। तो आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो आप सेकेंड में कर सकते हैं। कैसे सर जी, हम सबसे पहले बोलेंगे जी 3 × 9, देखिए नज़दीक का पहले नज़दीक लिख लीजिए, मतलब 3 इसी से गुना होगा ना, होगा कि नहीं होगा, बोलिएगा जी। पहले हम लोग वेरिएबल को टर्म को ज्ञात कर लेते हैं, देन उसके बाद जो है उसका कांस्टेंट टर्म ज्ञात कर लेंगे। तो वेरिएबल कैसे ज्ञात करेंगे, 3 × 3, 3 × 3 = 9x, यहाँ से गुना कीजिएगा तो 10x, भैया 10x भी प्लस में, 9x भी प्लस में, 10x में से 9x जाएगा, 1x बचेगा, मतलब x बराबर, देख रहे हैं, देखिए 4 × 12, भैया प्लस में आ गया, माइनस में 12, और यहाँ से देखिए कितना हो गया, 5 × 15, ये 15 प्लस में, समान चिन्ह नहीं है, अलग चिन्ह है, विपरीत चिन्ह है, जोड़ देंगे कितना, 15 और 12, 15 12 कितना हो गया, 27। देखिए इस क्वेश्चन को कितना हम लोग क्विकली जो है इसको सॉल्व कर लिए। इसी टाइप के जो कुछ फॉर्मूले यूज होंगे इसमें, फॉर्मूले तो नहीं हालांकि बोलिए इसको एच ए फॉर्म बोलिए, ठीक है, एक फॉर्म है, एक पैटर्न है जिसको हम लोग आगे फॉलो करेंगे जी, ठीक है। तो फटाक से क्वेश्चन नंबर 1 जो बच्चे का आज है, पहला क्वेश्चन लगा दिया जाए। क्या कह रहा है, ए और बी की वर्तमान आयु का योग उसकी आयु के बीच के अंतर का 7 गुना है वर्तमान समय में, और 5 वर्ष के बाद उनके आयु का योग उसके अंतर का 9 गुना है। भाई साहब, तो बड़े करा दोनों में से बड़े का वर्तमान आयु ज्ञात करें। क्वेश्चंस अच्छे तरह से रीड कर लिए होंगे आप। जरा हम इसको बता दें, आपको बताने से पहले एक छोटी सी बात बताऊंगा, उसके बाद मैं कुछ कहूँगा। छोटी सी बात हमारा ये होगा, जैसे एग्जाम्पल में बताता हूँ जी, ए को मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए 5 साल का है, अभी थोड़ा देर के लिए मान लीजिए, और बी एक भाई साहब है जो 6 साल का है। कोई दिक्कत है तो, या ज़्यादा कर दीजिएगा तो ज़्यादा ही कर दीजिए, ठीक है, 8 साल ले लेते हैं, ठीक है। अभी हमको इसका ज़रा योग बता सकते हैं, इसका इस कंडीशन में इसका योग कितना होगा, बोलेंगे जी योग हो जाएगा इसका 8 5 13, बहुत अच्छा। आप अंतर बता सकते हैं जी, अंतर कितना हो दोनों का, घटाइए इसको, 3 वर्ष का, मतलब योग इसका 13 साल हो गया और अंतर कितना हो गया, 3 साल। वर्तमान का कंडीशन यदि इसको हम मान लें वर्तमान में तो ये सही है, कोई दिक्कत यहाँ तक, बस 2 सेकंड लूँगा, ये क्वेश्चन भुजिया जैसे सॉल्व हो जाएगा। जैसे कि अब क्या करते हैं भाई, इस दोनों को 5-5 साल बढ़ा देते हैं, भैया 5 साल तुम भी चलो आगे और 5 साल तुम भी चलो। इसका योग कितना हो जाएगा जी, एज 10 साल, ये कितना भाई साहब हो जाएगा 13 साल का। अब हमको जरा एक बात बताना भाई, यहाँ पे इसका योग बताओ तो,
इसका योग कितना हो जाएगा 13 प्लस 10 23, लेकिन इसका अंतर बताओ तो जी, अंतर कितना होगा, 13 में से 10 जाएगा, कितना हो गया जी 3। कुछ दिखाई दिया जी, हमको जरा बोलिएगा। यदि इस ए बी को 2 साल पीछे ले जाए जी, कहाँ ले जाए, 2 साल पीछे ले जाए, तो इसका योग कितना होगा जी उस समय में 3 साल, और इसका जो है वो कितना होगा योग 5 साल। कोई दिक्कत? अब यहाँ पर देखिए इसका आयु का योग हो जाएगा जी कितना, 5 3 8, अंतर कितना होगा जी, अंतर हो जाएगा, गलती किया कि अच्छा सही तो है, 5 में से 3 जाएगा तो 2 साल पे, ओहो सॉरी 2 साल यदि इसको पीछे लगे तो यहाँ 6 होगा ना, 6 होगा ना, तो 6 तो कितना हो जाएगा ये 9, और 6 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा 3। तो आप एक चीज़ बहुत अच्छे तरह से यहाँ पे नोटिस किए कि हम इसके ए बी को चाहे बाद में ले आए चाहे पहले ले गए, ठीक है, उसके योग में तो जरूर फर्क आया। योग देखिए 13 से कितना हो गया 9 हो गया, और यहाँ पे कितना हो गया 23 हो गया, तो ये हम इसको बाद ले गए, पहले ले गए सॉरी थे, और इसको कहाँ लेके आए थे बाद, लेकिन उसके आयु में के अंतर में बिल्कुल फर्क नहीं पड़ा। उसके योग में जरूर फर्क पड़ा, दोनों के जोड़ में फर्क पड़ा, लेकिन अंतर देखिए यहाँ भी 3, यहाँ भी 3 और यहाँ भी 3। ये मैजिक है, इसका मैजिक यही है जी कि उसका वर्तमान जो है दोनों एक साथ बढ़ रहा, और दोनों एक साथ बढ़ेगा तो दोनों के बीच में कभी भी अंतर कम और ज़्यादा होगा ही नहीं। ये तो मैं पहले दिन से समझाते आ रहा हूँ। तो अब आप समझ गए होंगे कि भैया अंतर इस सबका जो है किसी भी कंडीशन में समान होगा। तो हम आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन बहुत ही इसी पे बेस्ड है, आइए समझाते हैं आपको वो क्वेश्चन। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, वो कह रहा है कि जी ए बी के बारे में, ए बी का जो है वर्तमान में आयु का योग और अंतर दिया हुआ जी, कितना है 1:7 का दिया हुआ, और फिर ये कंडीशन कब है जी, ये है वर्तमान का, और इसके बाद कह रहा है कि जी 5 साल इसको खींच दीजिए बाहर, 5 साल यदि बाहर ले गए तो इसका भी एक योग आ जाएगा और इसका एक अंतर आ जाएगा। 1:9 तो कर सकते हैं ना, अब तो सही है ना, योग भाई अंतर देखो, अंतर का 7 गुना, अंतर का 9 गुना, ये घटना 5 साल बाद का, ये घटना वर्तमान का, लेकिन ये जो है दोनों आपस में बराबर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अंतर हमेशा बराबर होगा, चाहे वर्तमान में हो, चाहे 5 साल के बाद हो, चाहे 25 साल के बाद हो, तो दोनों का रेशियो में भी बराबर है। इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे ये 9 यहाँ भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप कह सकते हैं सर कि आप योग यहाँ से उठा करके यहाँ लाए हैं, कितना का आपको अंतर हुआ है जी, 7 से 9 में गए, कितना का अंतर हुआ आपको 2 का, आपके अनुसार से 2 बढ़े, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार से कितना बढ़ा 5 साल, क्वेश्चन के अनुसार से कितना बढ़ा 5 साल, लेकिन 5 साल एक भाई साहब के लिए बढ़े, दूसरे भाई साहब के लिए 5 साल बढ़े, तो टोटल कितना बढ़ गए 10 साल। तो आप 10 साल बढ़े, एक का मतलब कितना हो जाएगा 5, एक का मतलब कितना हो जाएगा 5। यदि एक का मतलब भाई साहब 5 होगा तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, इसका योग वर्तमान में कितना होगा जरा बताइएगा 35, और इसका यहाँ से अंतर कितना होगा 5, मतलब a प्लस b का मान जो है जी 35 है, और a माइनस b का मान 5 है। बड़े भाई साहब का निकालना है, दोनों को जोड़ करके 2 से भागा, दोनों से जोड़िएगा तो ये हो जाएगा a, ये हो जाएगा, यहाँ पर 2a होगा, और ये 2 नीचे आ जाएगा, 35 ये कितना हो जाएगा 40, कट के कितना हो गया 20 साल। इस क्वेश्चन का सही आंसर हुआ। जिस भाई साहब को लग रहा कुछ लंबा गया है क्वेश्चंस, तो अब मैं इसको बिल्कुल ही एक लाइन में समझा देता हूँ, आप एक लाइन में क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व कर लेंगे। आइए हम समझा देते हैं जी। बोल रहा आपको योग, ये बोल रहा अंतर, और ये बोला योग। ये बोला जी पहला 1:7 में था, दूसरा 1:9 में था, ये दोनों बराबर है। यदि बराबर नहीं होता, काश यहाँ पे 2:7-9 होता, तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते, बराबर हो जाता। हालांकि ये अभी है, जैसे बराबर है तो हम देख लेंगे जी, ये दोनों के बीच में 2 का अंतर, हमारे क्वेश्चन के अनुसार से 5 का अंतर, कितने बंदे के लिए 1 बंदे के लिए। यहाँ पे a प्लस 2 आदमी है जी, तो 2 आदमी के लिए 2 गुना हो जाएगा, है कि नहीं, 10 का अंतर हो गया, 1 का मान 5 हो जाएगा, तो इसका मतलब योग जो हो गया a प्लस b का मान कितना हो गया जी 35, a माइनस b का मान कितना हो गया जी 5। बड़ा भाई का निकालना है, दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दे देंगे तो 40/2 हो गया। छोटा भाई का निकालना होता, दोनों को घटा देते, 2 से भाग देते, कितना निकल जाता जी, ये कितना निकल जाता 15, और कितना निकल जाता 20। और देखिए ना अंतर तो 5 साल का है ना, कोई दिक्कत,
दूसरा क्वेश्चन भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, जरा इसको आप देख लो, एक बार पढ़ लो, हम आपके साथ साथ पढ़ते हैं। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 5:3 के रूप में है। ए 4 वर्ष पहले, ए की 4 वर्ष पहले और बी के 4 वर्ष बाद की आयु का अनुपात 1:1 है। तो कह रहा है ए की फिर 4 वर्ष बाद और बी के 4 वर्ष पहले की आयु का अनुपात क्या होगा। आपको कह रहा है कि ए और बी का, ठीक है, वर्तमान में इसका जो रेशियो दिया हुआ है वो हमारा 5 और 3 के बीच में है जी, ठीक है। अब कह रहा है कि ए को ले जाओ भाई साहब 4 साल पहले, ए को कहाँ ले जाए जी 4 साल पहले, और बी को ले चलो 4 साल बाद। तब यदि इसका अनुपात देखा गया है ना भाई साहब, तो ये अनुपात देखा गया 1:1। समझ में आ रहा। अब देखो रेशियो के टर्म है, रेशियो के टर्म में तो हम डायरेक्ट इसको जोड़ नहीं सकते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको x के रूप में बना करके, यदि इसको हम लोग 5x, इसको मान ले 5x, इसको मान ले 3x, तो हम कह सकते हैं जी, अब हमारा निश्चित क्वांटिटी हो गया ये 5x एंड 3x, तो इसको हम कह सकते हैं 5x - 4 इज टू, और इसको कहेंगे 3x + 4 बराबर कितना हो जाएगा हमारा 1:1। कोई दिक्कत, क्योंकि इसको देखिए 4 साल हम कहाँ लाए, पहले लाए, और इसको 4 साल बाद ले गए, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना बिल्कुल वही अभी जो शुरू में ही बता दिए थे, नज़दीक का नज़दीक से गुना कीजिए, ये 3x होगा, और इसको कीजिएगा इससे 5x होगा, 3 में से 5 जाएगा 2, क्योंकि समान चिन्ह है, और यहाँ पर देख लीजिए 4, और यहाँ भी 4, विपरीत चिन्ह है, जुटेगा माई बाप, तो 4 4 कितना हो जाएगा 8, x का वैल्यू कितना हो गया 4। यदि x का वैल्यू हुआ 4, तो आप बोलिए सर ये जो हो जाएगा 4 से गुना हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अब क्वेश्चंस कह रहा है आपको, सर ये नहीं क्वेश्चंस कर रहा है, क्वेश्चंस कह रहा है कि ए को आप 4 साल ले चलिए पहले, नहीं पहले था ना, ए को ले चलिए 4 साल बाद, और बी को लेकर चलिए 4 साल पहले। तो देखो ये 20 हो गया है, 20 + 4 कितना हो जाएगा 24, अनुपात 4 चौके 16 में से 4 जाएगा 12, कट के हो गया 2:1। इस एक क्वेश्चन का सही आंसर 2:1। समझ में आ गया। क्वेश्चंस थोड़ा थोड़ा घुमा हुआ मिल रहा है आपको, तो आपको घबराना नहीं है, बहुत ही प्यार से, बहुत ही ढंग से क्वेश्चंस को करना है। इसीलिए मैं बोला कि आज का क्वेश्चंस थोड़ा सा आपको लेंदी लगेगा, लेकिन क्वेश्चंस बड़ा मज़ेदार है, ठीक है। आगे बढ़े जी, जवाब दोगे तो हम आगे बढ़ जाएंगे, दे रहे हो इजाज़त। चलिए जी, सोनी तथा मोनी की वर्तमान आयु का अनुपात 2 और 5 है, ठीक है। 8 वर्ष के बाद इनकी वर्तमान इनकी आयु 1 और 2 अनुपात में हो जाती है। तो कह रही है सोनी का वर्तमान आयु ज्ञात करें। सोनी और मोनी दोनों सखी है, ठीक है, और ये दोनों सखी का जो रेशियो है अनुपात का वर्तमान समय में जी, ये प्रेजेंट टाइम में जो है, प्रेजेंट टाइम में 2:5 की है। भाई साहब यदि ये 8 साल बाद जाती है, 8 साल के बाद अपने आप को देखती है, तो पाती है कि हमारा जो रेशियो हो जाता है वह 1:2 में आ जाता है। कब माई बाप 8 साल के बाद जब अपने आप को देखती है तो कितना रेशियो में पाता है दोनों, 1:2 में। तो कह रहा कि सोनी का जी आयु ज्ञात कीजिए, कहाँ का जी, वर्तमान समय का। वर्तमान समय का मतलब 2 का मान आपको यहाँ से निकाल के लाना है। अब एक बात ध्यान से सुनना, हम 8 साल बाद बढ़े हैं, तो क्या सोनी के लिए अलग बढ़े होंगे और मोनी के लिए अलग बढ़े होंगे? नहीं जी, एक ही समय दोनों के लिए चला होगा। सच है ना, है कि नहीं है? मतलब 8 साल ये भी बढ़ा होगा और 8 साल ये भी बढ़ा होगा, इसका मतलब दोनों को समान बढ़ना चाहिए। क्या ऐसा है क्वेश्चन में? जरा देख लेते हैं जी। 2 में से 1 घटाते हैं तो कितना बचता है? 1। इधर से घटाते हैं तो कितना बचता है? 3। इसका मतलब बराबर तो नहीं है। जब ऐसा सिचुएशन मिल जाए तो इसको बराबर करने के लिए जादुई छड़ी उठाइए और उसको बराबर कर दीजिए। कैसे जी? अंतर देखने के लिए अंतर निकालिए। क्या भैया जी? अंतर देखने के लिए अंतर निकालिए। किसका? ये दोनों के बीच में कितना का अंतर है? 3 का। भैया 3 से मल्टीप्लाई यहाँ कर दो। और ये दोनों के बीच में कितना का अंतर है? 1 का। तो भैया 1 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दो। समझ में कुछ आ गया होगा?
जितना का अंतर यहाँ पे उतना का अंतर से नीचे मल्टीप्लाई कर दो, नीचे वाला अंतर के ऊपर में मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो नया, अब अंतर बराबर होगा। कैसे? देखो 2 से कितना हो गया ये 3, और ये 5 से कितना हो गया 6। अब देखो आप दोनों साइड आपको एक ही का अंतर दिख रहा होगा, एक ही एक दिख रहा होगा, क्या है ना, लाजवाब चीज है ना, बिल्कुल जी। अब एक साल आपके अनुसार से, लेकिन ये कितने समय हो गया आपके अनुसार से, क्वेश्चन के अनुसार से कितना समय है ये 8 साल, मतलब 1 का मान 8 है जी। तो ये आप कह सकते हैं 2 का मान कितना होगा, 8 से गुना कर देंगे, सोनी जो होगी 8 दूना 16 साल की उस समय में होगी। कब जी? 8 साल, सॉरी वर्तमान में सोनी कितनी होगी 16 साल के। यदि 8 साल बाद पढ़ेंगे तो 8 या 24 साल हो जाएगी, या इसमें 8 साल आप जोड़ दो, चाहे जिस प्रकार से चाहोगे। बस यहाँ पे क्वेश्चंस का लॉजिकली यही था कि अंतर समान करना जरूरी है। हालांकि इस क्वेश्चन को आप चाहो तो इससे पहले वाले मेथड से भी सॉल्व आराम से कर सकते हो। इसको 2x प्लस 8 कर देते, इसको 5x प्लस 8 कर देते, बराबर 1:2 में करते, तब भी ये क्वेश्चंस बहुत ही प्यार के साथ सॉल्व हो जाता। बढ़े क्वेश्चंस को आगे लेकर के चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए जल्दी से, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 8 वर्ष पूर्व सुनील की आयु उसके पुत्र के आयु का 4 गुना था। 8 वर्ष पूर्व सुनील का आयु उसके पुत्र के आयु का 4 गुना था, और 8 वर्ष बाद सुनील अपने पुत्र से दुगुने होगा, ठीक है। तो उनका वर्तमान आयु ज्ञात करें, या उनके वर्तमान आयु का अनुपात ज्ञात करें। भाई साहब, एक आदमी फादर है सुनील और उसका बेटा है, ठीक है। और इसका जो कह रहा है कि यदि इसको हम 8 साल पहले देखते हैं जी, कहाँ देखते हैं 8 वर्ष पूर्व, ठीक है जी। 8 वर्ष यदि इसको पूर्व देखते हो आप, तो इसको 8 वर्ष पूर्व में ये अपने पुत्र के 4 गुना था। लेकिन यदि 8 साल आप इसको बाद में देखते हैं तो ये अपने पुत्र का सिर्फ और सिर्फ 1-2 गुना हो जाता है। तो अब कह रहा है कि इसका वर्तमान आयु को आप निकालिए जी, या समझाइए हमें। बहुत ही प्यार से अभी जैसे किए थे वैसे हम कर लेंगे जी। पहले ये देख लेंगे हम फटाक से कि क्या अंतर समान है या दोनों समान चला है। तो आपको दिख जाएगा जी, अंतर तो दोनों बराबर चला। कैसे चला अब अंतर बराबर जी? देखो जल्दी से आप, 8 साल पहले ये था तो 8 साल बाद पहुंचने के लिए दोनों समान दूरी तय किया होगा, यानी कि समान समय लिया। तो हम जल्दी से समान देख लेते हैं, यहाँ पे है नहीं है तो गुना करेंगे जी। 4 में से 3 जाएगा, 1 जाएगा 3 से नीचे में गुना कर देंगे। 2 में से 1 जाएगा 1 से गुना करो चाहे ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप देख लो ये कितना हो गया, 1 से 3 होने के लिए कितना से बढ़ा है जी 2 बढ़ा है, और आपके अनुसार से कितना बढ़ा है 8? नहीं जी 8 नहीं बढ़ा। अब गौर से देखोगे तो 16 बढ़ा है। कैसे जी? यहाँ से देखो 8 साल पीछे था, 8 साल के बाद वर्तमान में आया, अभी तो निगेटिव में चल रहा था, वर्तमान के बाद फिर 8 साल बाद आया पॉजिटिव 8 में, तो कितना चल टोटल डिस्टेंस कितना हुआ है जी 16 साल का हुआ है ना। जब 8 साल आप पीछे थे, फिर 8 साल आप चल के वर्तमान में पहुंचे, फिर यहाँ से 8 साल बाद गए, तो टोटल कितना गए जी 16 साल आप गए। 16 साल यानी कि 2 का मान 16 के बराबर है, तो 1 का मान कितना हो जाएगा जी 8 के बराबर हो जाएगा। और जैसे 1 का मान 8 के बराबर हुआ तो हम कह सकते हैं कि इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 8 से मल्टीप्लाई, तो इसका फादर का जो एज होगा 8 साल पहले ये 32 साल का हो जाएगा, और ये हो जाएगा बेटा 8 साल का। लेकिन क्वेश्चन तो कह रहा है कुछ और ना, क्वेश्चन तो कुछ और कह रहा है कि इसका वर्तमान में आइए आप। वर्तमान में आने के लिए जी ये 8 साल पहले है, इसको 8 साल और चलाएंगे तो 40 हो जाएगा, इसको भी 8 साल चलाएंगे 16 हो जाएगा। अनुपात में देख लीजिए जी 8 दूना 16, 8 पंचा 40, यानी कि 2:5 का रेशियो आएगा, यानी कि 5:2 जो होगा ये क्वेश्चन का सही आंसर होगा। यहाँ तक समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत? ठीक है, ये छोटी छोटी बातें थी लेकिन बहुत मोटी मोटी बातें हैं, ठीक है, क्योंकि आप हल्के हल्के बात को जानते जाएंगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से समझते जाते हैं। तो आप अपने कॉपी को लाल पेन और ब्लू पेन या रेड पेन या ब्लैक पेन जिसको भी जैसे भी बोलते हो अपने भाषा में, आप
उस पेन के साथ कुछ कुछ बात को साइड में नोट करते चलो, ठीक है। जैसे कि ये अंतर समान करने वाला बात हुआ, रेशियो से रिलेटेड बात होता है, तो कुछ कुछ बात को जरूर आप साइड में उसको लिखते चलो, जिससे कि आप जब रिवीजन कॉपी का करोगे ना तो फिर आपको उतना दिक्कत नहीं होगा। आपके लिए क्वेश्चंस भी लगा देता हूँ और आप इसका ज़रूर जवाब देना कमेंट बॉक्स में कि सच में इसका आंसर कितना आ रहा है और क्या आपने प्रॉपर बेसिस सीखा है, तो क्या सीखा है आज के क्लास में, ठीक है। अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई एकदम लगा के मन करते रहिए। आपदा को जो है हम लोग किस में बदल सकते हैं, अवसर में बदल देंगे, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।